एक समय की बात है। त्रेता युग समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री राम अपने धाम लौट चुके थे, तब हनुमान जी पूरे लोकों में भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी संकट देखते तुरंत पहुंचकर सहायता करते। देवता, ऋषि, यक्ष, गंधर्व सभी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि ग्रहों के राजा शनिदेव ने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वे हनुमान जी पर भी अपनी 7.5 का प्रभाव डालें। शनिदेव का स्वभाव बड़ा कठोर था। वे जिस पर भी दृष्टि डालते उसके जीवन में कड़ी परीक्षा शुरू हो जाती। अनेक देवता और मनुष्य उनकी दृष्टि से भयभीत रहते, लेकिन हनुमान जी निर्भय थे। उनका मन केवल श्रीराम के चरणों में लगा रहता था। वे जानते थे कि जो राम भक्त है उसका कोई भी ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक दिन शनिदेव अपने वाहन पर सवार होकर आकाश मार्ग से चले। वे सीधा पहुंचे उस पर्वत पर जहां हनुमान जी ध्यानस्थ बैठे थे। हवा शांत थी, सूर्य अस्त होने को था और पूरा वातावरण एक दिव्य तेज से आच्छादित था। शनिदेव ने गर्व से कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे जीवन में अब मेरी 7.5 आरंभ हो चुकी है। मेरा प्रभाव तुम पर पड़ेगा। सबको मेरे प्रभाव से गुजरना ही पड़ता है, तुम भी इससे नहीं बच सकते। हनुमान जी ने धीरे से नेत्र खोले। उनका वानर मुख करुणा और विनम्रता से भरा था। वे मुस्कुराए और बोले, देवाधिदेव शनीश्वर, मैं आपका सम्मान करता हूं। यदि मेरी 7.5 का समय आया है तो आप अपना प्रभाव दिखाइए, परंतु ध्यान रहे मैं किसी भी परिस्थिति में प्रभु श्री राम का नाम छोड़ने वाला नहीं हूं। शनिदेव को हनुमान जी के निर्भय स्वर से क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, सभी देवता, मनुष्य, दानव तक मेरी दृष्टि से थर थर कांपते हैं। यह वानर ऐसा क्या है जो मेरी परीक्षा से डरता नहीं? उन्होंने तुरंत हनुमान जी की काया पर अपनी दृष्टि डाली, परंतु जैसे ही उनकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, वे स्वयं अत्यंत दुखी होने लगे। अचानक हवा में भयंकर कंप हुआ और पर्वत के ऊपर काले बादल छा गए। शनिदेव को लगा जैसे उनका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से दब रहा हो। हनुमान जी शांत थे। वे उठे और बोले, हे शनिदेव, आप मेरे ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं तो मैं स्वयं आपकी सहायता करूंगा। आइए, मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जहां जहां आप परीक्षा लेना चाहें, लीजिए। शनिदेव को अपनी शक्ति पर भरोसा था। वे तुरंत हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। तभी हनुमान जी रूप बदलकर विशाल पर्वताकार हो गए और युद्धभूमि की ओर उड़ चले। मार्ग में राक्षसों की एक विशाल सेना दिखाई दी जो तपस्वियों को कष्ट दे रही थी। हनुमान जी ने बिना समय गंवाए उन्हें परास्त करना शुरू किया। वे कभी पहाड़ उठा लेते, कभी शत्रुओं को एक ही गर्जना से भगा देते, लेकिन उनके एक एक प्रहार से शनिदेव जोर से हिल जाते। कभी उनके पैर चोट खाते, कभी हाथ, कभी माथा किसी शाखा से टकर जाता। उन्हें लगने लगा कि हनुमान जी की परीक्षा लेना आसान नहीं है। उनका शरीर दर्द से कराह उठा। शनिदेव बोले, बस बस पवन पुत्र, मुझे उतार दो। मैं समझ गया कि तुम्हारे ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं चल सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, देव, यदि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ है तो क्षमा कीजिए, परंतु मैं जानता हूं कि जो भी संकट मेरे भक्तों पर आता है मैं उसे सहकर दूर कर सकता हूं। मैं आपके सम्मान में बाधा नहीं चाहता। शनिदेव मन ही मन बहुत प्रभावित हुए। वे बोले, हे महावीर हनुमान, तुम्हारी शक्ति, भक्ति और निस्वार्थ भाव की तुलना किसी से नहीं। आज के बाद जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, उसे मेरी 7.5 और ढैया का प्रभाव कभी कष्ट नहीं देगा। तुम मेरे मन के राजा हो गए हो। हनुमान जी मुस्कुराए, यह आपका आशीर्वाद है शनिदेव। आप संसार के कर्म फलदाता है। आपका प्रभाव आवश्यक है, परंतु भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने वालों से कृपा बनाए रखें। शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया और आकाश मार्ग से अपने धाम लौट गए। उस दिन से यह माना गया कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि के कष्ट दूर होते हैं। शनिवार को उनका स्मरण करने से मनुष्य के जीवन में आने वाली बाधाएं शांत होने लगती है। हनुमान चालीसा का पाठ विशेषकर शनि पीड़ा में अत्यंत फलदायी माना जाता है।